मेरे प्रियो, अब हम बात करेंगे यहोवा के तत्व की विशेषताओं के बारे में। जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, यहोवा अपने तत्व के अनुसार वह निराकार है। सबसे पहली चीज क्या है? यहोवा निराकार है। निराकार का मतलब क्या हुआ? निराकार का मतलब यह हुआ कि यहोवा परमेश्वर की एक भौतिक देह नहीं है, एक फिजिकल बॉडी नहीं है। यहोवा परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। यहोवा परमेश्वर हम मनुष्यों की तरह अलग अलग हिस्सों से नहीं बना है। मेरे प्रियो, होता क्या है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु नासरी को कई तस्वीरों में, कई मूवीज में इस तरीके से दर्शाया हुआ देखा है, इसलिए जब हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो कई बार ये तस्वीर हमारे मनों में आती है। हमें लगता है कि पिता परमेश्वर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी है और वह आसमान में बैठे हुए हैं और ऊपर से नीचे आपको देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा निराकार है। पिता परमेश्वर कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी है, जो आसमान से बैठकर आपको नीचे देख रहे हैं। यह बात सच है कि परमेश्वर अपने आप को शरीर में आपके सामने प्रकट कर सकता है, इस बात का मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के तत्व में भौतिक देह नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर आत्मा है। कहां लिखा हुआ है? यूहन्ना उसका 4 अध्याय की 24 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। फिर लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर। परमेश्वर को आप देख नहीं सकते। परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर की फिजिकल बॉडी नहीं है। एक जिक्र की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो हमको मिलता है व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसकी 15 से लेकर 18वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। यह मूसा इजरायलियों से कह रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। क्या लिखा हुआ है? तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। यानी परमेश्वर यहोवा का जो रूप है वो किसी पुरुष के समान नहीं है, वो किसी स्त्री के समान नहीं है, वो किसी रेंगने वाले जीव के समान नहीं है, वो किसी पक्षी के समान नहीं है। परमेश्वर का रूप नहीं है। जब परमेश्वर ने आग में दर्शन दिया था तब तुमने यहोवा का कोई रूप नहीं देखा था। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली विशेषता जो हमने यहोवा परमेश्वर के बारे में देखी, यहोवा के तत्व के बारे में देखी, वो क्या है? यहोवा निराकार है। मेरे पीछे दोहराएं, यहोवा निराकार है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे निराकार होने का क्या मतलब है। परमेश्वर निराकार है। फिर वह सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान और सर्व उपस्थित है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर निराकार नहीं होता, अगर परमेश्वर का शरीर होता तो एक शरीर एक समय में केवल एक ही स्थान पर हो सकता है, लेकिन ईश्वर स्थान या समय तक सीमित नहीं है। हम जो मनुष्य हम जानते हैं कि हम एक ही स्थान तक सीमित हैं, लेकिन परमेश्वर क्योंकि निराकार है इसलिए वो एक स्थान तक सीमित नहीं है। फिर अगर परमेश्वर का शरीर होता तो एक शरीर केवल वही अनुभव कर सकता है जो वह महसूस करता है, लेकिन ईश्वर वह सब कुछ जानता है जो वास्तविक और संभव है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वज्ञाता है। एक शरीर केवल वही कर सकता है जो वह शारीरिक रूप से सक्षम है।
जो शारीरिक रूप से यानी अगर जितनी फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं केवल उतना ही एक शरीर जो है वो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है जो लॉजिकल रूप से संभव है। हालेलुया। तो जो शरीर है, अगर हम ये कहने लगे कि यहोवा परमेश्वर का शरीर है या वो निराकार नहीं है, तो हम परमेश्वर यहोवा को लिमिट कर रहे हैं। हमें फिर उसके दूसरे एट्रीब्यूट्स को डिनाई करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट अभी यहां पर हम देखने को मिल रहा है वो ये है कि परमेश्वर निराकार है, फिर यहोवा सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, सर्व उपस्थित है। वह हमेशा से अस्तित्व में था और हमेशा तक अस्तित्व में रहेगा। लिखा हुआ है मेरे प्रियो भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना करी, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर का अस्तित्व हमेशा से है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर इटर्नल है। मेरे प्रियो, एक और विशेषता यह है कि वह अपने अस्तित्व के लिए किसी चीज पर निर्भर नहीं है। लिखा हुआ है मेरे प्रियो प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसकी 24 से लेकर 25वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास देता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा अपने अस्तित्व के लिए किसी चीज पर निर्भर नहीं है। हम लोग इस एट्रीब्यूट को कह रहे हैं आत्म अस्तित्व। परमेश्वर सेल्फ एक्सिस्टेंट है, परमेश्वर किसी चीज पर रिलाय नहीं करता। मेरे प्रियो, आप और हमारा जो अस्तित्व है वो अलग अलग चीजों पर निर्भर है। अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें परमेश्वर यहोवा की विशेषताओं को और अपनी विशेषताओं को, तो हम ये पाएंगे कि हम मनुष्य अलग अलग चीजों पर अपने जीवन के लिए निर्भर हैं। हम सूरज पर, आकाश पर, पृथ्वी पर, खाने पर, भोजन पर, हर एक चीज पर निर्भर हैं अपने जीवन के अस्तित्व के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को किसी भोजन या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। उसे पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सूरज का रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसे कानपुर में आकर अद्भुत आनंद का स्वाद चखने की आवश्यकता नहीं है बदनाम कुल्फी खाकर, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा है। आपको और हमको आवश्यकता हो सकती है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा को नहीं है। परमेश्वर यहोवा अपने अस्तित्व के लिए किसी चीज पर निर्भर नहीं है। आप और हम निर्भर हैं। आप और हम सनातन नहीं हैं, आप और हम इटर्नल नहीं हैं। हमारा जन्म हुआ है, हम अस्तित्व में आए हैं, हम हमेशा से नहीं थे। आप और हम सर्वज्ञानी नहीं हैं, आप और हम शक्तिमान नहीं हैं, सर्वशक्तिमान नहीं हैं, आप और हम सर्वज्ञाता नहीं हैं। और इसलिए फिर से मैं चाहता हूं कि अपने आप को हम नम्र कर लें जब हम परमेश्वर यहोवा के बारे में बात कर रहे हैं, अपने आप को दीन कर लें जब हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये है विशेषताएं परमेश्वर के तत्व की। और फिर एक और बात कहूंगा कि वह पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। जब हम इन विशेषताओं को देखते हैं तो हमारे मुंह से केवल एक बात निकलनी चाहिए। जब हम इन विशेषताओं को किसी जन में देखें तो हम उसको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये परमेश्वर है। हालेलुया।